नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। अंबेडकर नगर में स्थित सभी ईदगाहों में ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। नगर टांडा ईदगाह कई हजार लोगों की भारी भीड़ के बीच नगर की कई मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। वहीं मीरानपुर राजा मोहम्मद रजा मस्जिद में 10:30 बजे ईद उल फितर की नमाज संपन्न हुई। पूरे नगर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी ही चाक चौबंद रही। राजा मोहम्मद रजा कोठी में सेवैयां खिलाई गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना आरिफ ने कहा, अपने गुनाहों से तौबा करना, अपने आसपास पड़ोसियों का ख्याल रखना और लोगों की मदद करना ही सही मायने में ईद है। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने साफ सफाई की व्यवस्था की और उसकी तारीफ भी उन्होंने की। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। इस समय अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में मैं हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमजान अभी कल समाप्त हुआ है। आज ईद उल फितर है और इस मुबारक मौके पर मैं इस समय एक मस्जिद के सामने हूं, जहां पे अभी अभी रजा मैदान मस्जिद में हूं और यहां पे अभी अभी जो है ईद की नमाज अदा की गई है। आइए, आप मौलाना साहब हैं, आपसे जानने का कोशिश करते हैं कि ईद वास्तव में है क्या। ईद जो मनाने का तरीका आजकल लोगों का बदल गया है, नौजवान लड़के हैं, तो वास्तव में ईद क्या है और ईद लोगों को क्या संदेश देता है, मौलाना साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ईद हमारे दरमियान माह रमज़ान के तमाम होने पे एक दिन है जिसे खुशियों का दिन कहा जाता है। ये एक महीने के बाद जब इंसान पूरी मेहनत और मशक्क़त से ज़ात खुदा को राज़ी करने के लिए लगा रहता है, तो अल्लाह उसी के बदले एक दिन देता है कि मेरे बंदे तू भी खुश हो जा। उसका नाम ईद है। अब ईद हमारे माशरे में सबसे पहली चीज़ जो ईद के मामले में है कि ईद जिस तरीके से इंसान अपना ख्याल रखे, दूसरों का भी ख्याल रखे। याद आपने गौर किया होगा, ईद के मामले में देखा होगा, हर इंसान बेहतरीन लिबास पहनता है, हर इंसान खुशबू लगाता है, इतर लगाता है। तो इसका मतलब क्या है, इंसान कोई एक दिन ऐसा आता है कि हर इंसान बराबर हो जाता है। न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, न कोई ऊपर होता है, न कोई नीचे होता है। उस वक्त कोई किसी में कोई तसादुम नहीं पाया जाता, सब बराबर इंसान होते हैं। वो दिन ईद का होता है और इंसान को चाहिए, अगर हर रोज़ अगर वो चाहता है कि उसका दिन ईद का रहे, तो वो गुनाह न करे। इसलिए कि हदीस में आया है, हर वो दिन इंसान का ईद का है जिस दिन वो गुनाह न करे। गुनाहों से बचने का नाम ईद का दिन है। लिहाजा इंसान को चाहिए गुनाहों से बचे, अगर चाहता है कि हर रोज़ उसका दिन ईद का हो। ईद का मतलब गुनाहों से बचना है, बस। तो आपने देखा, ईद का मतलब है कि गुनाहों से आदमी तौबा करे, इसलिए उसका हर दिन ईद हो सकता है अगर वो गुनाहों से परहेज करे और परहेजी से रहे, सबको अपना समझे, पड़ोसियों का ख्याल रखे, तो ईद का मतलब यही सच्चे मायने में ईद होती है। आर्यन टीवी से रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। सर्वप्रथम पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी टाटा वासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। जहां तक साफ सफाई व्यवस्था की बात है, सभी लोगों ने इसकी तारीफ की है। इस बार जो है अन्य वर्षों के से ज्यादा अच्छी सफाई रही है। लोग जो है एकदम खुशी माहौल में इसको मना रहे हैं। किसी प्रकार का कहीं कोई डर लोगों के अंदर नहीं है। इस खुशनुमा माहौल में मनाने के लिए और हम लोग के सहयोग के लिए हम सभी टाटा वासियों को बधाई देते हैं। और झांसी के मौरानीपुर में एक डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम की हालत बिगड़ गई है और जिसकी शिकायत करने महिला डॉक्टर के पास पहुंची तो चिकित्सक ने महिला को उल्टी धमकी दे डाली और बोला कि वो परिवार के लोगों की हैसियत देखकर दवा देता है। फिलहाल पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से की है और शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। मौरानीपुर के गोपालगंज की रहने वाली अंबिका सोनी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि पिछले दिन उसके छोटे बेटे के पेट में दर्द हुआ, जिसको लेकर वह मौरानीपुर के नारायण टॉकीज के पास जेके गुप्ता के प्राइवेट क्लिनिक पर
बच्चे को दिखाने पहुंची थी, जहां अल्ट्रासाउंड कराने के बाद दवा दी गई, जिसे डॉक्टर के बताए अनुसार खिलाने के बाद मासूम बच्चे की हालत गंभीर होती गई, जिसे परिजन आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर कर दिया गया। तो इन्होंने दवा लिख के दी, तो हमने जाके दवा ली। फिर इन्होंने हमें दवा समझाई कि मतलब एक रेगुलर डोज देने को कहा था, हमने वो रेगुलर डोज दिया। और उसमें एक इनने टॉनिक ऐसी लिख के दी थी हमें, कहने लगे इसे पेट दर्द होने पर ही देना। तो हमने कहा ठीक है, तो पेट दर्द हुआ नहीं तो हमने वो दी नहीं। और एक जरा इतनी सी इनने टॉनिक दी थी, कहने लगे ये शाम के डोज में ये एक्स्ट्रा बढ़ानी है, ये शाम के डोज में शाम का डोज भी देना रेगुलर, उसके ऊपर ये टॉनिक भी सारी पिला देना। और भैया जब हमने उसको सारी ये टॉनिक पिलाई डोज के ऊपर, तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई लड़के की कि हर जगह उसे कीड़े ही कीड़े नजर आने लगे। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां वृंदावन डिवीजन के सेक्टर 3 पावर हाउस से संबंधित रंजीत नाम का संविदा कर्मी एलडी को आशीर्वाद में लगे ट्रांसफार्मर के पास साफ सफाई कर रहा था, तभी 11,000 की चालू लाइन की चपेट में आकर वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर रहा है, कोई अधिकारी अभी हमारे पास नहीं। एसडीओ साहब ने एक्सटेंड करना चाहिए, साहब अभी फोन आया, कल आए थे जी साहब, भर्ती करा के चले गए अभी। दिखा रहे जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और आपको बता दें कि साफ सफाई के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही के चलते संविदा कर्मचारी को करंट लग गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा हाथ और पैर बहुत दर्द कर रहा है, कोई अधिकारी अभी हमारे पास नहीं। एसडीओ साहब ने एक्सटेंड करना चाहिए, साहब अभी फोन आया, कल आए थे जी साहब, भर्ती करा के चले गए अभी, दोबारा नहीं आए। यहाँ पट्टी वट्टी कुछ नहीं अभी हुई है, बढ़िया सुबह 2 इंजेक्शन खाई लगी, बस के बाद अभी कुछ नहीं हुआ। ऊपर के हमारे हाथ से पड़ा नहीं और सूझ गया, इलाज नहीं हो पा रहा, हमें परेशान है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद बीजेपी सरकार पर समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने जमकर जुबानी हमला किया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षगणों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी माफियाओं से जकड़ा हुआ था और लगता था कि अब इनका कोई भविष्य नहीं है। राजनीति के अच्छे और बुरे चक्र से दोनों ही दौर से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा है। 9 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई थी, तो एक नई दिशा और आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा था। एक समय ये प्रदेश उपद्रव में बदल गया था। राजनीति के अच्छे और बुरे दोनों दौर जैसे जीवन चक्र होता है, वही एक उस चक्र के दौर से उत्तर प्रदेश को भी गुजरना पड़ा है। अच्छा दौर था तो बुरा दौर भी उत्तर प्रदेश के सामने आया। बुरा दौर किस रूप में? राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। यह वही प्रदेश है जो कभी पहले दुनिया और देश और दुनिया जिसे उत्सव के रूप में जानी जाती थी, वो उपद्रव में बदल गया। ये वही प्रदेश है जो अपने महोत्सव के लिए जाना जाता था, जिसने देश को महोत्सव दिए। दीपावली कैसे होनी चाहिए, आप जाइए अयोध्या से, अयोध्या ने दुनिया को दिया, लेकिन यहां पर महोत्सव नहीं। दीपावली कैसे होती है, दीपावली की 15वें दिन देव दीपावली कैसे काशी में होती थी, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया। होली का रंगोत्सव कैसे होना चाहिए,
जिस उत्तर प्रदेश ने दिया था, महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश ने पर्व और महोत्सव को विस्मृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बाराबंकी दौरे पर रहे राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सनातन संस्कृति को देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के मौके पर बाबा पंचमदास कुटी पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ब्राह्मण समाज पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है, ज्ञान देने का काम करता है। आज देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सनातन संस्कृति है, जो विरासत है, आज उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और फर्रुखाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा में नहाने आए 2 युवक डूबे। एक युवक को लोगों ने बचाया, दूसरा युवक गहरे पानी में चले जाने से डूबा। दूसरे की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। थाना कादरी गेट के गंगा नदी पंचाल घाट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर गंगा में नहाने गए 2 युवक डूब गए हैं। एक युवक को लोगों ने बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक गहरे पानी में चला गया था और वो डूब गया। थाना कादरी गेट का मामला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एक युवक को समय रहते बचा लिया गया था। बता दें कि दोनों युवक नदी में नहाने गए थे और गहरे पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स को बचा लिया गया। फर्रुखाबाद का आपको खबर से रूबरू करा रहे हैं, फर्रुखाबाद की, जहां पर 2 लोग नहाने के लिए पानी में उतरे थे और वो दोनों युवक डूबने लगे, जिनमें से एक युवक को बचा लिया गया। हालांकि दूसरा युवक गहरे पानी की तरफ चला गया था, जिसकी डूबने से मौत हो गई। मतलब नहाते हुए डूब गए। कितने बजे नहाने आए थे आप लोग? 11:30 बजे। 11:30 बजे। कितने बजे डूबे वो? 12 बजे। हाँ, काम करते हैं। कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं? HFCL। तो घटना क्या, उनके साथ और कौन कौन कितने लोग नहा रहे थे? बस 2 लड़के थे। 2 लड़के थे जी। तो गहराई में उन्होंने मना नहीं किया था किसी ने? मना करी थी हमने, बहुत मना करी, उन्होंने मानी नहीं। अपना भी इधर आ गए। कितनी उम्र रही होगी इनकी? 22 साल। 22 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? धामपुर के, बिजनौर। और लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र स्थित गौरी में अक्षय तृतीया पर्व के और भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई और ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद पांडे ज्योतिषाचार्य के नेतृत्व में परशुराम जयंती मनाई गई। इसके साथ हवन पूजा और प्रसाद वितरण भी किया गया। इस मौके पर प्रमोद पांडे ने उपस्थित पत्रकारों को अंगवस्त्र और शॉल देकर सम्मानित भी किया। सभी ने एक दूसरे को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। हमारे ओम ब्राह्मण महासभा की तरफ से परशुराम जयंती पे हवन और आपका कीर्तन और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और प्रसाद इत्यादि वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारा संगठन अभी हमने जो है संगठन का जो है रजिस्ट्रेशन करवाया, तो अब प्रथम कार्यक्रम है। क्या नाम है? ओम ब्राह्मण महासभा। तो आपका उद्देश्य क्या है? आप इस संगठन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? ये करना चाहते हैं कि अपने ब्राह्मण जो है लोग, उनका जो है हित करना है, उनके अच्छे के लिए अग्रसर रहना और उनके दुख सुख में सदैव खड़े रहना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ओडीओपी का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि
प्रशासन ने पिछले 6 साल में जो किया उसके आप सबके माध्यम से भारत के अलग अलग राज्यों में हमें बताना है। साल 2018 में हम लोगों ने हर जनपद को उसके एक यूनिक प्रोडक्ट से जोड़ते हुए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम लागू किया था। 2017-18 में हमारा एक्सपोर्ट जो केवल 86,000 करोड़ था, वह आज लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। प्रारंभ हम लोगों ने यही से किया कि परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है तो वैसी नहीं ये बड़ी आबादी है, कारण तो होंगे। सबसे और बड़ा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, इस सबके अलावा और भी कुछ होगा। यहाँ के कारीगरों ने, यहाँ के आर्टिजन्स ने, हस्तशिल्पियों ने कुछ तो किया होगा। हमने उसकी मैपिंग करवाई। 75 जनपदों में से 57 जनपद ऐसे थे जिन 57 जनपदों की अपनी यूनिक प्रोडक्ट थी। जैसे मुरादाबाद में ब्रॉस का काम बहुत अच्छा होता है, अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए जाना जाता है, सहारनपुर वुडवर्क के लिए जाना जाता है, मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है, लखनऊ की चिकन कारीगरी के लिए, वाराणसी सिल्क के कार्य के लिए, भदोई अपनी कारपेट के लिए, अलग अलग जनपद के पास हमने इसकी मैपिंग करवाई। 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने तय किया कि इस जनपद के साथ भी कोई एक प्रोडक्ट जुड़ना चाहिए, और सभी 75 जनपदों को 2018 में ही हम लोगों ने एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक कार्य योजना उस समय लागू की थी। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में जहां पे 2017-18 में हमारा कुल एक्सपोर्ट केवल 86,000 करोड़ रुपए का था, आज वह लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। यह पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रदेश के। महोबा में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर सहित पूरे जनपद में ईद की नमाज अदा के साथ पढ़ी गई। पहाड़ पर बनी प्राचीन ईदगाह में पहुंचे हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज को अदा करते हुए मुल्क की सलामती, खुशहाली, अमन और शांति के लिए दुआ भी मांगी। शहर काजी आफाक हुसैन ने निर्धारित समय पर नमाज को पढ़ाते हुए खुतबा पढ़ा और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर डीएमएसपी ने भी आवाम को ईद की मुबारकबाद दी है और शांति व्यवस्था के मद्देनजर जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें, ईदगाह के पास राजनीतिक दलों और समाज सेवियों के स्टॉल लगे, जहां मुसलमानों को मुंह मीठा कराकर ईद की मुबारकबाद दी गई। नमाज के बाद सभी एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते दिखाई दिए। हकीकत में अगर आप गौर करें तो ईद का इनाम सही मानों में रोज़दारों का ही है। जिन्होंने रमज़ान के 30 रोज़े रखे, उनको अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में ईद की शक्ल में ये इनाम दिया। और ये चूँकि उस नबी का सदका है जो नबी सारे आलम के लिए रहमत आलम बन करके आया, सारे आलम को अमन और शांति का हमारे नबी ने पैगाम दिया। हम उसी नबी की तालीमात पर अमल करते हैं। सब लोग वहाँ लग जाए, सब जो लोग रह गए। परमानंद प्रधान प्रतिनिधि और कमला पासवान और विनय कुमार पटेल ने शिकायत की। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सौदवल के रोजगार सेवक अजय कुमार मौर्य पर फर्जी तरीके से मनरेगा मजदूरी पर भुगतान करने का आरोप लगा है। शिकायत पर जांच करने पहुंची अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र देव पांडे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सोशल ऑडिट टीम के साथ जेई ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में जांच की गई। सभी ग्रामीण की मौजूदगी में शिकायत किए गए कार्यों में कराए गए हैं। कार्य का मस्ट रोल पढ़कर सुनाया गया, जिससे सभी श्रमिकों की ओर से कार्य करने की पुष्टि की गई और किसी भी श्रमिक के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। और ग्राम रोजगार सेवक के पैसा लेने की बात पर ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों से कोई पैसा रोजगार सेवक के द्वारा नहीं लिया गया। पूर्व सूचना के अनुसार हम लोग जो है पंचायत भवन पे सभी उपस्थित थे, शिकायतकर्ता भी उपस्थित थे
उसमें जिस कार्य पे दिक्कत थी वो पढ़ के सुनाया गया, आम पब्लिक के सामने रखा गया और उसी हिसाब से जो है यहाँ आपसी प्रधान और ग्राम रोजगार सेवक का आपसी मतभेद, दोनों के बीच तालमेल नहीं है, आपसी मतभेद देखने को। अरे घोटाला नहीं किए हैं, वो सब अपने पारिवारिक टेंशन में, पहले का जो टेंशन था उनका उसी को निशारने के लिए सब कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए। यहाँ खुद 6 महीने से प्रधान को बोल रहे हैं कल बनवाने के लिए, कल नहीं बनवा रहे हैं। अजय कुछ दिन बाद बोले तो उनको फिर प्रधान बोले प्लास्टिक का पाइप भेजे हैं, कल बनाने के लिए पानी भी नहीं दे रहा है। पानी का मेरे गाँव में खुद टेंशन है, नहीं कल प्रधान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कुछ तो उनसे खुद लड़ रहे हैं, पारिवारिक टेंशन का झगड़ा निसार रहे हैं अपना सब गलत है। बातों पहले के दुश्मनी बातों विनय पटेल से और जो प्रधान है और कमला पासवान से, वो सबसे टेंशन बाजी है, वही अपन निभा रही है सब, और सब गलत ही बात है। जांच करने आए थे अधिकारी, उन्होंने क्या कहा? तो कुछ नहीं, सब गलत है सब का बात। वो सब कुछ नहीं, वो सब काला पहले का मामला लोग झगड़ा कर करके और ये सब उलझन बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं, जांच हुआ तो उसमें क्या? ये सब गलत रिपोर्ट है। प्रधान की शादी? हाँ। आगे नाम पढ़ जाओ आगे से। प्रदेश के निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में कूद गई है। बस्ती जनपद में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। अलग अलग दल के लोग वोटरों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर बात की जाए चुनाव टिकट की तो सबसे पहले बस्ती जनपद में समाजवादी पार्टी ने ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, लेकिन उनकी यही घोषणा अब जी का जंजाल साबित हो रही है। बता दें कि बस्ती में समाजवादी पार्टी के लोकल इकाई में टिकट बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान खूब देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले बस्ती के जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी राम प्रसाद चौधरी ने 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इसके बाद टिकट न मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लखनऊ पहुंचे और अपने दम पर घोषित टिकट को कटवाकर अपने नाम की घोषणा करवा ली। देखिए, ये सवाल जो आपने किया सपा का असली कैंडिडेट कौन है, तो हम तो ये मानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय राम प्रसाद चौधरी साहब, ये हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ लोग हैं और जो भी पार्टी का टिकट मिलता है वो ऊपर से होकर के आता है। तो अगर ये हम आपको बताना चाहेंगे, ये पार्टी का सिंबल है जो हमको दिया गया है, तो हम तो यही अधिकृत मानते हैं। अब इसको आप स्वयं समझ लें कि अधिकृत कौन है, अनधिकृत कौन है। आज हमने किया है सुबह 11 बजे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व मतलब माननीय जिलाध्यक्ष जी जो हमारे हैं वो बताया कि आप क्षेत्र में चलिए। मुझे टिकट तो मतलब 17 तारीख को ही मिल गया था। आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जिलाध्यक्ष जी को दिए हैं, उसके बाद ही मतलब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है रात में 7:30 6 बजे तक। माननीय मंत्री जी थे, विधायक जी थे, तीनों विधायक जी लोग थे, मंत्री जी भी थे। प्रेस वार्ता हुआ, उसमें मेरा नाम निकला तो मुझे बहुत खुशी अपार हुआ कि मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब मुझे अपने गणेश नया पंचायत के लिए कैंडिडेट के उम्मीदवार से छोड़े, मतलब यहाँ कैंडिडेट बनाए। मतलब जी नाहिद बानो जी। नहीं, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब माननीय विधायक जी, मैं पता किया अपने जिलाध्यक्ष जी से, तो ऐसा कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने क्षेत्र में चलो और ऐसा कुछ। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।